दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का मतलब कार्य। इसमें पूरा कंसेप्ट यही है कि कोई कितने समय में कितना कार्य कर सकता है। इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसका एक ही बेसिक फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी इक्वल में वर्क। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। कोई एक दिन में कितना कार्य कर सकता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। जैसे कि मोहन है, मोहन एक दिन में कितना कार्य करता है 5 और 10 दिन तक कार्य करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपको आ गया तो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि एम डी एच अपॉन में डब्लू आर इक्वल में M2 D2 H2 अपॉन में W2 R2। इसका मतलब होता है कितने आदमी, मैन। इसका डी का मतलब डे, कितने दिन। H का मतलब एक दिन में कितने घंटे और W का मतलब वर्क, R का मतलब रेट या वेजिस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मोहन, जैसे कि 10 आदमी 15 दिन में और एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं तो उनका द्वारा टोटल किया गया वर्क, यहाँ पे उनके द्वारा टोटल किया गया वर्क यहाँ पे, और इक्वल में 4 आदमी, कितने 4 आदमी 10 दिन में कितने घंटे काम करें ताकि जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो वर्क तो सेम है तो W से W तो कट जाएगा और इससे हम ये निकाल लेंगे कि वो कितने दिन काम करे। तो टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट यही है कि बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी इक्वल में टोटल वर्क। यही इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे सारा चैप्टर ये डिपेंड है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 12 days। ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आया 60। इनका एलसीएम आया 60। ये जो हमारा 60 है ये हमारा है टोटल वर्क। क्या है टोटल वर्क की उनको कितना काम करना है। ये 10 की स्पीड से कार्य करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6 और ये 12 की स्पीड से काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5। मतलब ये एक दिन में 6 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। इसी तरह ही उन दोनों ने 7 काम करना क्या किया स्टार्ट किया, उन दोनों ने 7 काम करना आरंभ किया, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो 3 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया था ना, 3 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी हमारी 6 और बी की कितनी आई थी 5। 3 दिन तक तो दोनों ने 7 काम किया है तो 6 और 5 कितना होता है 11। तो 11 मल्टीप्लाई 3 33। टोटल काम कितना था हमारा 60 में से 33 माइनस कर दिया तो कितना बचा 27। ये 27 वर्क है ये किसके द्वारा किया गया होगा बी के द्वारा, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सही 2/5, 5 2/5। लेकिन ये तो सिर्फ क्या है बी ने इतने दिन में रिमेनिंग काम खत्म किया, लेकिन ए ने भी तो 3 दिन काम किया है उसको और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा 8 2/5। ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
A and B start working together. A and B start working together. After some day, A left the work, and the whole work will be complete in 9 days. Find how many days A left. A left if A and B complete the work in 10 and 15 days respectively. तो वो कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 10 और 15 दिन में. तो ए की एफिशिएंसी वो होगी, ए का कार्य ए की ये है 10 दिन और बी क्या क्या है 15 दिन. इसका हम एलसीएम निकालेंगे. इसका एलसीएम आएगा 30. कितना आएगा इसका एलसीएम? 30. अब हम इस 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया 3 और ये आ गया 2. इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 है. दोनों ने साथ काम करना क्या किया था स्टार्ट, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है. लेकिन जो बी है वो तो लगातार काम करता रहा ना 9 दिन तक. तो बी ने कितना काम किया होगा? 9 × 2 मतलब 18. बी ने 18 काम किया होगा 30 में से. तो 30 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो ए ने कितना काम किया होगा? 12. ए ने कितना काम किया होगा? 12. और ये 12 काम उसने किस एफिशिएंसी से किया होगा, किस कार्य क्षमता से किया होगा? 3 की. तो इसका आ जाएगा 4, मतलब 4 दिन तक ए ने काम किया होगा. ए ने कितने दिन तक काम किया होगा? 4 दिन तक. ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे हम और देखेंगे आगे कि जैसे 2 men कैन बिल्ड ए वॉल. 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 hours. कितने 9 घंटे में 2 आदमी, 10 घंटे में दूसरा आदमी. बट इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन यूज 10 less bricks per hour एंड बिल्ड द वॉल इन 5 hours. अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें कम लगाएंगे और 5 घंटे में दीवार को बना देंगे. तो देखते हैं ए और बी दो हैं. ये करता है किसकी स्पीड से काम? 9 की. और ये करता है किस स्पीड से? 10 की. तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 90. ये क्या है हमारा? टोटल वर्क. ये है हमारा टोटल वर्क. तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 10 और इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9. लेकिन अगर वो इसी कार्य क्षमता से काम करें, अगर वो इसी कार्य क्षमता से काम करें तो कितनी कार्य क्षमता होगी दोनों की? 19. लेकिन उन्होंने इस 90 दीवार को 5 घंटों में ही बना दिया. तो 90 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से. तो ये कितना आ रहा है? 18. यहाँ से ए प्लस बी कितना निकल के आ रहा है? 18. तो ये देखो इसमें ये डिफरेंस आ रहा है कितने का? 1 का. 1 का डिफरेंस आ रहा है. तो इसका मतलब उन्होंने 10 क्या है 10 ब्रिक्स कम ली हैं. 10 ब्रिक्स कम ली हैं. तो 10 ब्रिक्स 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 10. तो 90 यूनिट काम किया है और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 ब्रिक्स. तो उस दीवार में कितनी ब्रिक्स थी? 900. उस दीवार में 900 ईंटें लगी हुई थी. इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, 30 days एंड 40 days. इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क. हमें बताना है कि वो अकेले अकेले काम को कितनी देर में कर पाएंगे. तो ये दे रखा है जैसे कि एफिशिएंसी ए प्लस में बी. ए प्लस में बी कितना है? 20. बी प्लस में सी कितना है? 30. और सी प्लस में ए कितना है? 40. तो हमारा जो एलसीएम हो गया टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया? 120. ये हमारा हो गया टोटल वर्क. ऐसे ही हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी? 6. इसको इससे करेंगे तो आ जाएगी 4 और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगी 3. ये हमारी आ गई कुल एफिशिएंसी. हम इसको यहाँ पे डिवाइड प्लस कर देंगे तीनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 2 ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल में
यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस में बी प्लस में सी, हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी, हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी ए प्लस में बी प्लस में सी की 13 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 2 से, ये आ जाएगी 6 1/2, 6 1/2। ये हमारी आ गई सी की। हमारी ए की एफिशिएंसी कितनी थी, पीछे हमने किया था, ए की एफिशिएंसी थी 6, बी ए प्लस बी की थी 6, ए प्लस बी की थी 6, बी प्लस सी की थी 4 और सी प्लस ए की थी 3। ए प्लस बी की थी 6, तो इसको हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो सी की कितनी बचेगी, यहाँ से 1/2। इसको बी प्लस 2 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ए की कितनी बचेगी, ए की बचेगी 5/2। और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बी की कितनी बचेगी 7/2। तो ये हमारी आ गई क्या, एफिशिएंसी। इसको हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, हमें ए का काम निकालना है, टोटल काम तो सेम है, टोटल काम तो 120 है, 120 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा 240 डेज। ए जो है 240 डेज में कार्य करेगा। इसी तरह बी के निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 120 को 5/2 से, तो बी कितने दिन में कार्य करेगा 48 डेज में। और सी का निकालना हो तो 128 को डिवाइड कर देंगे 7/2 से, तो ये कितने दिन में कार्य करेगा 34 2/7, 34 2/7। इसी तरह ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। लेकिन जो ए था वो 2 दिन बाद क्या हो गया, काम छोड़ के चला गया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द वर्क कंप्लीशन ऑफ द वर्क। लेकिन जो हमारा बी था वो 1 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया, वो हमारा 1 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। तो हमें ये निकालना है कि पूरा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, पूरा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हम इसके निकालेंगे ए एफिशिएंसी। ए किसी कार्य को करता है, बी करता है और सी करता है। ए किसी कार्य को करता है, बी करता है और सी करता है, और उनकी एफिशिएंसी दे रखी है, उनकी एफिशिएंसी है, इसमें एफिशिएंसी लिखी हुई नहीं है तो आप लोग इसे लिख लेंगे। उनकी एफिशिएंसी दे रखी है 10 12 15। कितनी, 10 12 और 15, ये उनकी एफिशिएंसी दे रखी है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है, ये 60 है टोटल वर्क। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, ये आएगा 5 और ये आएगा 4। मतलब ये आ गया तीनों की एफिशिएंसी। वो तीनों अपनी इस कार्य क्षमता से कार्य करेंगे। लेकिन जो ए है, ए ने कितने दिन तक काम करा है 2 दिन तक, तो हम एक और 2 दिन का कार्य करवाएंगे। 60 में से 2 गया तो कितना बचा, 60 में से 2 गया तो 48। लेकिन जो हमारा बी है वो कितने दिनों तक कब कार्य कर रहा है, वो कार्य 1 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, वो कार्य 1 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। लेकिन हम उससे कहेंगे पहले छोड़ के मत जा भाई, जो तेरा कार्य बचा है उसे करके जा, पैसे तभी मिलेंगे तब कार्य करके जाएगा। तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है 5। कितनी कार्य क्षमता है उसकी 5। तो उसका कार्य कितना दिन का बचा था 1 दिन का, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो हम इस 48 में 5 जोड़ देंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा 53। टोटल कार्य हो जाएगा 53। और ये 53 कार्य कौन करेगा, बी और सी। इनकी कार्य क्षमता है 5 और 4, तो ये कितने दिनों में करेंगे 9 कार्य क्षमता से करेंगे। तो कार्य संपूर्ण होने में समय लगेगा 5 8/9।
कितना लगेगा 5, 8/9, इतने दिनों में कार्य संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो बी ने, तो इतने दिनों में पूरा कार्य संपूर्ण हो जाएगा, और बी का जो हम कार्य बचा है वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें उसका टोटल कार्य निकालना है, तीनों द्वारा किया गया। इसी तरह ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है, आप इसे पढ़िए। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कोई कार्य को 12 और 16 दिन में करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और कोई कार्य को 12 और 16 दिन में करते हैं। लेकिन ए है वो 5 दिन तक कार्य करता है, बी है वो 7 दिन तक कार्य करता है, और सी जो है वो बचा हुआ कार्य कंप्लीट करेगा। तो हमें बताना है कि सी अकेला बचे हुए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। सी अकेला बचे हुए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमें निकालना है सी का, सी बचा हुआ कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हो गया अपना ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ये किस स्पीड से कार्य कर रहे हैं 12 दिन में, 12 दिन में। इसी प्रकार बी प्लस में सी कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ गई 4, और इसको इससे करेंगे तो 3। ये हमारे 4 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, तो ये हमारे 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेंगे। अब ए ने कितने दिन तक कार्य करा है, ए ने कितने दिन तक कार्य करा है, ए ने कार्य करा है 5 दिन तक। कितने दिन तक 5 दिन तक। और बी ने कितने दिन तक कार्य करा है, बी ने कार्य करा है 7 दिन तक। और सी ने कितने दिन तक कार्य करा है, सी ने कार्य करा है, बचा हुआ कार्य सी ने करा है 13 दिन में। बचा हुआ कार्य सी ने करा है 13 दिन में। तो 5 दिन तक तो ए ने करा है, तो मतलब बी भी उसके साथ करता रहा होगा, क्योंकि बी 7 दिन तक कार्य करता रहा है। तो ए प्लस में बी का 5 दिन का कार्य निकालेंगे। समता थी इनकी 4, कार्य किया है 5 दिन तक, तो इन्होंने 20 कार्य कर लिया होगा। और इसी तरह बी प्लस सी, 5 दिन तो बी ने यहाँ कार्य कर लिया, लेकिन बी ने टोटल कार्य किया है 7 दिन, तो उसके 2 दिन बच गए। 2 दिन की क्षमता उसकी यहाँ निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है कार्य क्षमता 3, तो 6 काम उसने ये कर लिया। और सी के कितने दिन बच गए, सी ने 2 दिन तो यहाँ पे इसके साथ काम कर लिया, सी के दिन बच गए हैं कितने 11। तो टोटल वर्क में से हम 20 और ये 6 को माइनस कर देंगे। 26 को माइनस कर देंगे तो कार्य बचेगा हमारा 14 माइनस 26, तो हमारा कार्य बचा हुआ है 22। और इस 22 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, इधर मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको। इस 22 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, इस 22 को डिवाइड कर देंगे 11 से। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो सी का कुल वर्क निकालना है। कुल वर्क कितना था हमारा, कुल वर्क था हमारा, टोटल वर्क था 48, और सी 2 की कार्य क्षमता से काम करता है, तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। कार्य सी अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा 24 दिन में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी कोई कार्य 12 दिन में, और बी प्लस सी वही कार्य 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए बी सी बाय वर्किंग 3, 4, 7 डेज फाइंड हाउ मैनी डेज ए अकेला कितने दिन में वो कार्य कर पाएगा। हमें निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में वो कार्य कर पाएगा। तो ये देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है। ये 6 की जगह पे यहाँ पे आप कर लो 6 2/3, 6 2/3, इसको आप ऐसे लिख लो 6 2/3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है, बस थोड़ा सा इसमें ये फ्रैक्शन में दे दिया है वर्क को, ताकि ये जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, थोड़ा सा कुछ नया आपको सीखने को मिले। ए प्लस में बी,
ए प्लस में बी 12 दिन में कार्य करते हैं, बी प्लस में सी, बी प्लस में सी। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20/3। वही कार्य करते हैं 20/3 में। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आता है? नहीं तो फिर वो आपको सिखाएंगे एलसीएम चैप्टर में। वो आपको एलसीएम चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ। तो आ गया 60। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 5, और इसको यहाँ पे करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा कितना 9। तो इसकी कार्य क्षमता है 5 और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 9। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। जैसा आपने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही बन चुका है। अब ये ए ने कितने दिन काम करा 3 दिन, बी ने कितने दिन काम करा 4 दिन, और सी ने कितने दिन काम करा 7 दिन। तो ए ने 3 दिन करा है तो बी ने 4 दिन, मतलब बी भी तो 3 दिन करता ही रहा होगा ना। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5। तो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब बी ने 3 दिन तो कार्य यहाँ कर लिया, बी का 1 दिन का कार्य और बचा हुआ है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो हो जाएगा 9 कार्य और। इसी प्रकार सी ने बचा हुआ कार्य करा होगा, सी ने 1 दिन तो कार्य यहाँ कर लिया, बच कितने दिन का कार्य बच गया इसका 6 दिन का। कितने दिन का 6 दिन का कार्य इसका बच गया। तो हम टोटल वर्क में से 15 और ये 9 माइनस कर देंगे। हम इसको चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हम टोटल वर्क में से 15 और 9, टोटल वर्क कितना था 60, उसमें से हम ये माइनस कर देंगे क्या 15 और 9, तो टोटल वर्क कितना बच जाएगा 24 कार्य सी ने किया होगा। सॉरी मिस्टेक 24 नहीं, ये कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। तो ये 36 कार्य किसने किया होगा सी ने किया होगा, और कितने दिन में किया है 6 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। ये एफिशिएंसी किसकी है सी की। इसी तरह हमें निकालना है कि ए कितने दिन में कार्य करेगा, तो उसके लिए हमें पहले बी की निकालनी पड़ेगी। बी प्लस सी कितनी है, बी प्लस सी देखो आपको पहले बताया था कितनी है 9, सी की 6 है तो बी की कितनी हो गई, बी की हो गई 3। इसी प्रकार ए प्लस बी कितना दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है 5। बी यदि 3 है तो ए कितना हो जाएगा 2। टोटल वर्क था 60। ए 2 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, 2 की कार्य क्षमता से कार्य करेगा, तो जो कार्य है वो 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 30 दिनों में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन डज ए वर्क इन 96 आवर्स। ये आ गया जिनकी अलग अलग कार्य क्षमता है। ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको एमडीएच, जिसमें इसमें कार्य क्षमता सेम करनी पड़ेगी। इसको पहले सीखो कार्य क्षमता सेम कैसे करी जाती है। अगर हमें कार्य क्षमता ही नहीं पता होगी किसी की तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें सबसे पहले कार्य क्षमता निकालना सीखना पड़ेगा। एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे एक काम को करने में 96 घंटे लगाते हैं 96 आवर्स, और वही काम 2 आदमी 8 बच्चे कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 80 घंटे में, और वही काम 2 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में कंप्लीट करती हैं 120 घंटे में। तो हमें बताना है कि वही काम को 10 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। उसको ही अब हम इसको सीखेंगे। ये है 1 मैन 4 बच्चे और 3 औरतें कार्य कर रही हैं। इसको थोड़ा इधर साइड में लिख लेते हैं। वह एक आदमी 4 बच्चे 2 औरतें, और 2 आदमी 8 बच्चे, और वही काम 2 आदमी और 3 बच्चे। तो ये टोटल वर्क ये कर रहे हैं कितने में 96 आवर्स में, ये कर रहे हैं कितने में 80 आवर्स में, और ये कर रहे हैं वही काम को कितने में
120 घंटे में। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 480। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, इसकी आ गई 6 और इसकी आ गई 4। तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो इसको, ये वाला बीच में जो लिखा हुआ है 2 मैन और 8 चिल्ड्रन, 2 मैन और 8 चिल्ड्रन कितने दिन में करते हैं 6 दिन। 6 एफिशिएंसी आ रही है ना, तो 6 की स्पीड से कार्य करते हैं। हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 को, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया कितना 3। तो एक आदमी और 4 बच्चों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। हमने पहले देखो वो लिख रखा है ना, पहला वाला एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे, ये कितने दिन इनकी कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 5। लेकिन हमें पता है एक आदमी और 4 बच्चों की कार्य क्षमता होती है 3। तो औरतों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, और 3 औरतों की कार्य क्षमता आ जाएगी 2 और एक औरत की कार्य क्षमता आ जाएगी 2/3। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे इसको लास्ट वाले में रख के। इसमें हमने दे रखा था 2 आदमी 3 औरतों की कार्य क्षमता कितनी है 4। इसकी जगह पे हम W की जगह पे हम वो लिख देंगे 2/3। तो हमारे पास आ जाएगी आदमी की कार्य क्षमता कितनी 1। आदमी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 1। हमें बस लास्ट में देखो हमें क्या निकालना है 10 आदमी और 5 औरतें, ये लिखा हुआ हमें क्या निकालना है 10 आदमी और 5 औरतें। तो सिर्फ हमें आदमी और औरतों की कार्य क्षमता निकालनी है, हमें बच्चों की कार्य क्षमता निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो हमने निकाल ली है। 10 आदमी है, देखो काम किससे कराना है 10 आदमी से और 5 औरतें हैं। 10 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, तो इसको करेंगे 10 को गुणा कर देंगे किससे 1 से, 5 को गुणा कर देंगे किससे 2/3 से, और इनको जोड़ देंगे दोनों को, इनको दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 40/3। ये आपका आ गया 40/3। तो टोटल वर्क कितना था 480। टोटल वर्क था 480। उसको डिवाइड कर देंगे 40/3 से कुल कार्य क्षमता से, तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा 36 घंटे। तो पूरा कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त, कितने घंटों में समाप्त होगा 36 घंटों में। इसी प्रकार जो हमारा आज का अगला सवाल है वो है ABC कोई कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ABC हैं कोई कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं एक साथ काम करके, लेकिन जो A और C है A प्लस में C वही कार्य वो B से क्या है दुगने एफिशिएंट है, B से क्या है दुगने एफिशिएंट है। और लेकिन A प्लस में B है वो क्या है C से 3 गुने एफिशिएंट है। थ्राइस दे रखा है ना थ्राइस, इसका मतलब है वो A से कितने 3 गुने एफिशिएंट है। A प्लस में B C से कितने 3 गुने एफिशिएंट है। तो हमें बताना है कि A जो है वो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बड़ी जल्दी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, A प्लस में C और B इसकी हमें एफिशिएंसी दे रखी है। अगर ये दुगना है तो ये क्या होगा 1, क्योंकि ये इसका दुगना दे रखा है ना। इसी प्रकार A प्लस में B बटे में C कितना एफिशिएंट है 3 गुना। क्वेश्चन में दे रखा है देखिए थ्राइस, मतलब ये इसका 3 गुना एफिशिएंट है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ABC, ऊपर देखो ABC लिखा हुआ है, लेकिन ये कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है ये 4 आ रहा है। ये तो कार्य क्षमता बराबर हुई नहीं। हम क्या करेंगे इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 3 से। तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 8/4 और ये बन जाएगा 9/3। अब इनकी जो सम है देखो, सम 8 और 4 कितना होता है 12 और 9 और 3 12। मतलब अब इनके कार्य क्षमता तीनों की क्या हो चुकी है बराबर।
तीनों की कार्य क्षमता बराबर हो चुकी है। अब सी के सामने कितना लिखा हुआ है 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। बी के सामने देखो ये लिखा हुआ कितना 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो ए की निकाल लेंगे हम, जब ए प्लस में बी कुल 9 है और बी की 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी 5। ए की कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ए की 5 हो जाएगी, बी की हो जाएगी 4 और सी की हो जाएगी 3। कुल वर्क निकालना है। कुल वर्क कैसे निकलेगा, ये कितनी हो गई, तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, ये हो गए हैं 12। तीनों ने मिलके 12 काम करा है और कितने दिन में करा है 30 दिन में। तो कुल कार्य कितना हो गया 12 गुणा में 30। ए का निकालना है, तो 12 गुणा में 30 को आप भाग कर देंगे किससे, ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 72 दिन, 72 डेज। 72 दिन में जो ए है वो इस काम को पूरा कर पाएगा। इसी तरह हमारा जो अगला सवाल है वो है ए टेक एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश ए जॉब। ए जो है वो उतना एक टाइम लेता है जितना बी प्लस सी दोनों मिलके लेते हैं एक काम को करने में। और ए प्लस में बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज, और लेकिन जो ए प्लस में बी है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 10 दिनों में, और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। तो हमें बताना है कि बी उस काम को अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। थोड़ा सा रेट बड़ा अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये, इसको देखो, इसको बड़ा ही आसान तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। इसे देखिए, इसे हम बड़े ही इजी मेथड से इसको सोल्व करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप इसे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ये दे रखा है क्वेश्चन में ए और बी प्लस में सी। ए कितना टाइम लेता है उन दोनों के बराबर लिख लिया हमने। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अगर कार्य सेम है तो एफिशिएंसी हमेशा अपोजिट होती है कार्य की, तो इसकी एफिशिएंसी 1 के अपोजिट 1 ही होगी, तो ये 1 ही है। अगर कार्य सेम है तो एफिशिएंसी हमेशा अपोजिट होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई दोनों की 1 और 1। लेकिन सी वही काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए और ए प्लस में बी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके 10 दिनों में। तो इधर से हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30, एलसीएम आ गया 30। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। सी की कार्य क्षमता आ गई 2 और ए प्लस में बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है 3। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, देखिए आप इसको ध्यान से। ए प्लस में बी प्लस में सी हम निकाल लेंगे, क्या हम इसमें निकाल लेंगे ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी। ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। ए प्लस में बी प्लस में सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। लेकिन जितने दिनों में ए कर रहा है उतने दिनों में बी और सी कर रहे हैं, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी 1:1 दे रखी है, तो मतलब ये कितनी हो गई हाफ एंड हाफ, मतलब ये भी 2.5 दिन में कर रहा है तो ये भी 2.5 दिन में ही इसको करेगा। अगर ये इसको 2.5 दिन में कर रहा है तो ये भी इसको 2.5 दिन में ही पूरा करेंगे दोनों जने मिलके। तो हम इसमें से निकाल लेंगे कैसे, ये देखो ए में ए की दे रखी है 2.5 और ए प्लस में बी मिला के कितनी दे रखी है 3। ए की 2.5 है और ए प्लस में बी 3 है, तो बी की कितनी हो गई, आप चलो इसको दोबारा साफ साफ लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आ गई 2.5 और बी प्लस सी की भी आ गई 2.5, लेकिन हमने वहां एलसीएम निकाला था तो उसमें ए प्लस में बी की एफिशिएंसी निकल के आई थी 3। ए प्लस में बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की 2.5 है, तो बी की कितनी आ गई आप लोग बताइए, बी की आ गई कितनी 1/2 हाफ। तो सी की कितनी बच जाएगी, सी की बच जाएगी 2। सी की कितनी बच जाएगी, सी की बच जाएगी 2। लेकिन पूरा कार्य कौन करेगा, पूरा कार्य हमें निकालना है कि बी कितने दिनों में कर सकता है। पूरा कार्य तो कितना था, पूरा कार्य था 30, बी का निकालना है तो 30 डिवाइड बाय 1/2,
तो ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। बी जो है हमारा वो कार्य 60 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। बी जो है हमारा वो कार्य 60 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए और बेहतरीन कंसेप्ट समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।